हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम लोग किन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, दुर्गेश पटेल और डी है बलवंत राय मेहता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी कुरियन। इनका पूरा नाम क्या है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन, इन्हें हम लोग फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वाइट रेवोल्यूशन को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये आपका कब लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिएगा 1970 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था इसे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे लॉन्च किया था ऑपरेशन फ्लड को 1970 में। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका आनंद, गुजरात में। ठीक है, आनंद, गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1970 में इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन फ्लड, जिसे वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का जो एम था, ठीक है, वो क्या था, जो मिशन था या फिर बोल सकते जो मोटिव था वो क्या था, टू इन्हांस द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी। ठीक है, टू इन्हांस द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर। ठीक है, डेयरी सेक्टर में डेवलपमेंट, ठीक है, को इन्हांस करना, प्रमोट करना। ठीक है, ये इसका एम था ऑपरेशन फ्लड का, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, जिसे लॉन्च किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और हेडक्वार्टर के बारे में ध्यान रखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है इंडिया में वो आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा करनाल, हरियाणा में। ठीक है, करनाल, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, वर्गीस कुरियन के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, इनकी एक काफ़ी फेमस किताब है अनफिनिश्ड ड्रीम्स। अनफिनिश्ड ड्रीम्स इनकी एक काफ़ी फेमस किताब है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि पूरे वर्ल्ड में मिल्क का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, मिल्क का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर या फिर बोल सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा कंट्री है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका इंडिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग किन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वर्ल्ड में, तो वो कौन हो जाएंगे, नॉर्मन ई बॉर्लैग। ठीक है, नॉर्मन ई बॉर्लैग। ठीक है, इन्हें हम लोग, देखिए स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिएगा, बॉर्लैग। ठीक है, नॉर्मन ई बॉर्लैग को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ लेता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। दुर्गेश पटेल कौन थे, इन्हें हम लोग फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, और फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन मतलब ये आपके किससे डील किया करते थे, पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग एंड मीट एंड ऑल। ठीक है, मीट्स एंड ऑल, ये आपके इससे डील क्या करते थे, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको कह दी है मैंने कि वी कुरियन, इन्हें हम लोग मिल्कमैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि हु इज नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन हो जाएंगे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, हम लोग नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। नेशनल मिल्क डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता के बारे में। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता को हम लोग फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका पंचायत, जो आपका वर्ड है, ये आपका कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल
243E, ठीक है, आर्टिकल 243E में आपका पंचायती राज वर्ड जो है ये आपका डिफाइन किया गया है आर्टिकल 243 में। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? पंचायती राज डे, तो ध्यान रखिएगा ये हम लोग 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में जो आपका पंचायत जो है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया आपका ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका पंचायत समिति और तीसरा हो गया आपका कौन सा? जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। और एक कौन सा आपका? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो आपका पंचायत है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया आपका पंचायत समिति और तीसरा हो गया जिला परिषद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और हम लोग पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल को। और जो आपका पंचायती वर्ड है जो ये आपका कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल 243E। और बलवंत राय मेहता को हम लोग फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिन्हें हम लोग मिल्कमैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।